Ya Ali Madad, Ya Hussein, distinguished personalities on the dais, और my dear brethren, मैं सारा मैथ्यूज़ हूँ, मैं हैदराबाद से हूँ और एक सोशल एक्टिविस्ट हूँ, सोशो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हूँ। और ये काम आसानी का काम नहीं है, क्योंकि हर वक्त पुलिस के नज़र में है हम लोग और सर्वेलेंस में भी है हम लोग, क्योंकि हम लोग जो मुद्दे उठाते हैं वो लोगों के हक के बारे में है। I started as a social worker. I first worked for women, but then looking at the political situation in our country, I moved on to human rights and socio-political activities. हक का रास्ता कभी भी आसान नहीं है और कई बार अकेली भी हूँ मैं जब ये हक के रास्ते पे चलती हूँ मैं, पर मेरा जो इंस्पिरेशन है वो इमाम हुसैन है। जब 2020 में सबसे पहला लॉकडाउन जो हुआ था, उसमें तेलंगाना में बहुत जुल्म हुआ गरीबों के खिलाफ। यानी एक गरीब आदमी बच्चे के लिए दूध खरीदने के लिए गए, पुलिस उनको पकड़ के मारे 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 उनके हड्डियां तोड़ दिए। ऐसे बहुत सारे जुल्म हुए वहाँ पे। हम लोग वीडियोस बनाए, बात करे, लिखे। फाइनली मैंने सबसे सीनियर पुलिस ऑफिशियल्स के खिलाफ PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल करे थे हाई कोर्ट में। तो वो वक्त पे मैं अकेली थी और it's wrong to say that brave people never feel scared. Brave people also feel scared. But then you look at the bigger picture. पुलिस मेरे को बुलाए, मेरे को धमकाए, दूसरे लोगों से बुला के मेरे को बोले, ये भी बोले मेरे को कि सब जो भी जोन्स है वहाँ पे, नॉर्थ साउथ ईस्ट जोन, सबके DCPs आपके इन्वेस्टिगेशन करने वाले हैं। तो मैं पूछी क्या इन्वेस्टिगेशन करने वाले आप लोग? नहीं, आप सोशल वर्कर है, आपको बहुत फंडिंग है शायद। तो मैं हंस लिया, अच्छा ठीक है करो। पर उस सब में मैं ज़ियारत आशुरा पढ़ती थी। और मैं ये सोचती थी जो मैं फेस कर रही हूँ वो कुछ भी नहीं है। इमाम हुसैन के साथ कितने लोग थे, और जब भी हम लोग हक के लिए लड़ते हैं, चंद लोग हैं, बहुत कम लोग हैं जो हक के लिए लड़ते हैं। लोग डरते हैं, लोग डरते हैं तो लोग बाहर नहीं आते। ये मुल्क का जो हम लोग इंडिपेंडेंस मिले 1947 में, उसमें भी चंद लोग जो थे जो हमेशा जेल में जाते थे, और जिसके दिल में दर्द है दूसरों के लिए, वो हुसैनी है। हुसैनी किसी मज़हब, इट्स नॉट लिमिटेड टू एनी रिलीजन। जिसके दिल में दर्द है वो जिंदा है और वो हुसैनी है। हम लोग गाज़ा के बारे में बात कर रहे हैं, बेशक बहुत लोग पूछते हैं 1400 साल पहले, मैं हैदराबाद से आती हूँ, वहाँ के मुहर्रम जो है देखने की बात है, वहाँ की जुलूस, वहाँ के मातम। पर बहुत लोग हमसे पूछते हैं कि 1400 साल पहले जो हुआ आप लोग अभी भी मातम कर रहे हो। पर गाज़ा में देखे, फ़लस्तीन में देखे तो आपको समझ में आएगा कि वो जब हुआ था 1400 साल पहले, अभी भी इट इज़ स्टिल वेरी रेलिवेंट।
और सिर्फ फ़लस्तीनियों का बात नहीं है, तिब्बत, रोहिंग्या मुस्लिम्स, वीगर मुस्लिम्स जो है चाइना में, बहुत सारे लोग जो है अभी भी स्टेट मशीनरी से ऑप्रेस्ड है, जुल्म उनके ऊपर हो रहे हैं। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि हम सब मसाइल हम लोग वो ठीक कर सकते हैं, पर ये तो कर सकते हैं कि जो हमारे इक़्तिदार में है, जो हम कर सकते हैं, हम लोग कर सकते हैं ना। अपने गली में, अपने बस्ती में, अपने सिटी में हम लोग कर सकते हैं। वहाँ हम लोग अपना हुसैनियत दिखा सकते हैं। जब हम लोग या अली या हुसैन के नारे लगाते हैं, तो हम लोग क्यों लगा रहे हैं वो नारे? क्योंकि वो लोग हक के राह पे थे। ज़्यादा लोग नहीं थे उनके साथ, पर आज भी उनके नाम, हज़रत अली, इमाम हुसैन, उनके नाम ज़िंदा है आज भी। और इसलिए आज मैं ये कहना चाह रही हूँ, 2019 में जब वो सिटीज़न अमेंडमेंट एक्ट, पहले बिल था, उसके बाद एक्ट हो गया, वो जब वो हुआ था, वो पास हुआ था, पूरे मुल्क में प्रोटेस्ट शुरू हुए थे। हम लोग हैदराबाद में भी प्रोटेस्ट कर रहे थे। मैं हैदराबाद की कन्वीनर थी वहाँ पे। हम लोग को, मेरे साथ एक और खातून थी, मेरे से 20 साल उम्र में 20 साल बड़े। हम दोनों को पुलिस उठाए। जब हम लोग बात कर रहे थे पुलिस से, वैन लेके हम लोग को धकेल रहे, तो मैंने रेजिस्ट किया। मैं पूछी कि कौन से चार्ज पे आप लोग हम लोग को लेके जा रहे हो? नहीं, धकेल के हम लोग को लेके गए और पूरा शहर 1 घंटे के लिए हम लोग को फिराए, ताकि हम लोग को नहीं मालूम कि हम लोग को कहाँ लेके जा रहे हैं। तो आप ज़रा सोचो, ख़वातीन को लेके जा रहे हैं बिना चार्ज के, कुछ भी हो सकता है। और हमें जब पुलिस स्टेशन लेकर गए, हम लोग देखे तो वो ख़ास पुलिस स्टेशन था, पर हम लोग हंस के अंदर चले गए। हम लोग वो टाइम पे डरे नहीं, क्योंकि हम लोग को मालूम था कि हम लोग जो कर रहे हैं वो हक पे है। तो जो ज़रूरी बात है ये है कि हम लोग को कन्विक्शन चाहिए, और इमाम हुसैन सबसे, ही इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर दैट। जितना भी बोले काफ़ी नहीं है। इसलिए आज हमारे मुल्क में बहुत सारे जुल्म हो रहे हैं, बहुत सारे, आप लोगों को मालूम है क्या हो रहा है। आज आपके नाम से आपके ऊपर केस किया जा सकता है, कुछ भी कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल छत्तीसगढ़ में 2 क्रिश्चियन नन्स को जेल में 11 दिन के लिए रखे गए। कुछ भी हो सकता है ये देश में। हम सब एक दूसरे के लिए, बिना मज़हब देखे, बिना फ़िरके देखे, हम लोग एक दूसरे के लिए, we have to stand up. We have to stand up for the truth. And that is what Imam Hussain is all about. और एक और चीज़, I want to read out one very important saying of Imam Hussain. Imam Hussain said, "The most generous person is the one who forgives while in power." और अगर आप करबला के वाक़या देखें तो आशुरे के दिन हज़रत हूर, ही डिफेक्टेड, उन्होंने आके माफ़ी मांगे और इमाम हुसैन ने उनको माफ़ कर दिया। वो शख्स जिसने पानी बंद किया, उनको माफ़ किया। तो हम लोगों को वी हैव टू बी ब्रेव एंड ऑल्सो फॉरगिविंग। लबैक या हुसैन।